अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे यूज़ फैच को यूज़ करते हैं नक्स 3 के अंदर। तो इसका सिंपल सा काम ये है कि जब भी आप किसी पेज के ऊपर मूव कर रहे होंगे तो ये डाटा फैच अगर आपने बैकएंड से कराना है तो एपीआई को कॉल करने के लिए आपने इसको यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास कलेक्शन का पेज है, मैं कलेक्शन के ऊपर जाता हूँ तो ये मेरे बैकएंड से रीड होकर यहाँ पे मुझे डाटा जो है वो शो करता है। अब अगर मैं एक दफ़ा दोबारा जाता हूँ तो ये देखें, ये डिले के साथ आता है और ऊपर एक लोडिंग इंडिकेटर आता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर है। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करना है और हमने देखना है कि आपने कैसे इसे डाटा को रीड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कॉन्स्ट असाइन किया हुआ है और उसको डीस्ट्रक्चर किया हुआ है, यानी कि मैं इसके अंदर से यूज़ फैच के अंदर से पेंडिंग ले रहा हूँ और डाटा ले रहा हूँ। पेंडिंग का काम ये होगा कि ये अगर आपका डाटा फैच हो रहा है अभी, तो इसको पेंडिंग को ये ट्रू रखेगा। इसका मतलब है कि अभी डाटा फैच हो रहा है, तो आप इसको यूज़ करके कोई लोडिंग इंडिकेटर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप दिखाएंगे कि अभी डाटा फैच हो रहा है ताकि यूज़र को समझ आए। हो सकता है कि ऊपर वाली वो जो लाइन आती है लोडिंग की वो नज़र ना आती हो उसको, ठीक है, या बहुत छोटी होती है जैसे मोबाइल पे होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट शो करा सकते हैं। ये लोडिंग का जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो हम सेम ही करते हैं कि यहाँ पे ये शो करा देते हैं। तो जब तक लोडिंग ट्रू है तो ये कंपोनेंट शो होता रहेगा। फिर इसके बाद आ जाता है डाटा। ये थोड़ा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है। वो इस तरह से है कि अब हमारे पास ना यहाँ पे वेरिएबल है जिसके थ्रू हम यहाँ पे जारी बात है प्रोडक्ट की इमेज को रीड कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको साइन करता हूँ। तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डाटा डॉट वैल्यू। ये तो हो गया बेसिक तरीका कि आप डाटा इसे रीड कर लेंगे। अब मेरा जो डाटा डाटाबेस से आ रहा है वो एक की को साइन हुआ है जिसका नाम है डॉट डाटा। अब ये जो डॉट डाटा है ये आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर आपका जैसे ईमेल का कॉलम है तो डॉट ईमेल आप रीड कर रहे हैं, डॉट मैसेज किया तो मैसेज रीड कर रहे हैं, या नेम है तो नेम रीड कर रहे हैं। अब मेरी जो है वो डाटा है तो मैं यहाँ से डाटा रीड करूँगा और उसके अंदर जो हमारा वो प्रोडक्ट की डिटेल जैसे इमेज स्टोर है, ईमेल स्टोर है, जो भी मैंने आपको दिखाया अभी, वो इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही मूव करता हूँ ये देखें। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि अगर मैं इस पेज पे मूव करता हूँ तो ये थोड़ा डिले के साथ भी आता है। वो इस वजह से क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा यहाँ पे इंडिकेटर शो नहीं हो रहा और ये देखें ये अचानक ब्लिंक करता है। तो हो सकता है कि किसी यूज़र को ये पसंद ना हो। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको मूव कर देना है इंस्टेंटली, यानी कि मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा इस पेज पे मूव हो जाएगा। सामने लोडिंग इंडिकेटर लगा हुआ होगा जिससे पता लग रहा होगा कि अभी पेज पे हम मूव इंस्टेंटली हो गए हैं और अभी हमारा डाटा जो फैच हो रहा है। तो इसके लिए आपने ना इसको लेज़ी बनाना होता है, यूज़ लेज़ी फैच। तो यहाँ पे मैं आके ना जैसे आप आर्गूमेंट पास करते हैं सेकंड, तो अब आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट देनी, यहाँ पे आपने दे देना लेज़ी कॉलन ट्रू, यानी कि लेज़ी लेज़ी ट्रू का इसका मतलब है कि इंस्टेंटली इस पर मूव कर जाएगा। मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि एक एरर है, ये देखें ये आ भी गया एरर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें और इसका सोल्यूशन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। अक्सर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं अगर दोबारा इसके ऊपर एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर मूव कर जाता है ऑटोमेटिकली। अब होता ये है कि जो आपका डाटा वैल्यू है, अगर ये बेशक आपका पेंडिंग जो ये फॉल्स हो चुका है, लेकिन आपका बैकएंड में डाटा अभी भी फैच हो रहा होता है और ये वैल्यू अभी भी चेंज हो रही होती है। तो अब आपने इसको भी डिटेक्ट करना होता है कि ये चेंज हुई है या नहीं। तो इसके लिए आपने वॉच को यूज़ करना है। तो वॉच एक फंक्शन है, यहाँ पे आपने आके लिखना है वॉच। यहाँ पे आपने लिखना है वॉच और इसके अंदर आपने जो डाटा हमारा दिया वही आपने पास कर देना है। डॉट वैल्यू नहीं देनी क्योंकि डॉट वैल्यू से फिर वो जो इसके अंदर डाटा पास हुआ होगा उसको रीड करने लग जाएगा। आपने डाटा देना, इसका मतलब है कि हम इसको कंपोजेबल को रीड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आके हम इसके अंदर एरो फंक्शन पास कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेशक न्यू प्रोडक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू प्रोडक्ट। फिर इसके बाद आप इसको कट करके यहाँ पे अंदर लिख दें और ये जो आपका न्यू प्रोडक्ट ना इसको आप डायरेक्ट रिप्लेस कर दें इस तरीके से, न्यू प्रोडक्ट के अंदर से आप डाटा को रीड करें। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। सेव करके अब रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही मैं मूव करूँगा देखें यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर आता है और मुझे यहाँ पे कोई डाटा यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा कि आपका डाटा नल है या एम्प्टी है या कोई भी एरर हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका था, आप ना इसको डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और तरीका जो एक और प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, अगर आपका ये पेज, अब मेरा तो है ना कलेक्शन के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये सर्वर साइड भी रेंडर करता है, इसके ऊपर यूनिवर्सल रेंडरिंग हो रही है, यानी कि क्लाइंट पे भी रेंडर होता है और ये आपका सर्वर साइड पे भी रेंडर होता है। लेकिन जो यूज़ फैच का फंक्शन है ये क्या करता है कि ये सर्वर साइड पे रेंडर करके डाटा को क्लाइंट साइड पे सेंड करता है। जो डॉलर फैच है वो दोनों तरफ क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड के ऊपर भी डाटा को फैच करता है। ठीक है, उसकी ये सिंपल फंक्शनैलिटी है। जो यूज़ फैच है ये सर्वर साइड पे फैच कर लेता है और फिर उसको क्लाइंट को पास कर देता है। अब अगर आपने सिंपल इसको क्लाइंट साइड पे एक्सेस करना हो, मिसाल के तौर पे अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में इसकी चेंजेस की हुई है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, नक्श के डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई है कि अगर आप रूल्स पास करते हैं कि कुछ पेजेस के ऊपर आप सर्वर साइड रेंडरिंग करते हैं, कुछ के ऊपर क्लाइंट साइड रेंडरिंग करते हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास बल्कि कॉन्फ़िग फाइल के अंदर दिया हुआ है, ये इस तरीके से आपने किया होगा कि मेरा जो होम पेज है जहाँ पे मेरा सारा डाटा आता है वो प्री रेंडर कर दे, यानी कि ये एसईओ फ्रेंडली होगा। और जितना भी मेरा डैशबोर्ड है वो सर्वर साइड रेंडर नहीं होंगे, उस पर मैं सिंपल क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ क्लाइंट साइड रेंडरिंग करें यहाँ पे क्लाइंट, अब अगर आपका पेज सिंपल क्लाइंट साइड रेंडर हो रहा है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे दे देना सर्वर कॉलन फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से आपने पास कर देना। इसका मतलब है कि सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होगी, अब ये क्लाइंट साइड पे ही आके इसके डाटा को फैच किया करेगा। तो आप ये मिक्स करके देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस वगैरह। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट अगर आप सिंपल लेजी यूज़ कर रहे हैं ना तो यहाँ पे ना आप दे सकते हैं कि यूज़ लेजी फैच, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी भी सेम फंक्शनैलिटी है। अब मेरा क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो ये ओपन नहीं हुआ, तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा सकता। बाकी है कि जो भी मैंने आपको कॉन्फ़िग फाइल दिखाई है उसके लिहाज से बिल्कुल ठीक था ये, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इजीली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा ये कोड बिल्कुल ठीक वर्क करता है, ठीक है। तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने लेजी फैच को यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डॉलर फैच दिखाऊंगा।